कोर्ट ने उस पर रद्द किया, याचिका खारिज कर दी, तो अब आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मांग उठाना अपना हक है, मांग उठाई उन्होंने। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के साजिश में अगर बात करूँ तो जानबूझकर ये मांग उठाने की कोशिश नहीं कर रही है सरकार। जानबूझकर बीजेपी की तरफ से जो है इस तरह की कोशिशें नहीं की जा रही है ताकि जनता का ध्यान भटकाया जाए। और उसके बाद यहाँ पर महंगाई का मुद्दा है, जीडीपी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। जिस तरह से देखा जा रहा है हिंदू मुस्लिम विवाद देश में आज से नहीं तकरीबन 350 साल पुराना है ये विवाद। और अब जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद पर देश में हंगामा हो रहा है, देश में विवाद हो रहा है, इस पर कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी पर भी सवाल उठ रहे हैं। देखा जा रहा है यूपी में जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को सर्वे को लेकर कोर्ट का बयान आता है, कोर्ट का फैसला आता है, उसके बाद यूपी में जो है बवाल मचा हुआ है। एक तरफ हिंदू समुदाय के लोग जो है जश्न मना रहे हैं, मिठाइयां बांट रहे हैं कोर्ट के फैसले के बाद। वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो नाराज चल रहे हैं कोर्ट के फैसले से। और इन सभी मुद्दों पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ मौजूद है साक्षी। साक्षी, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। साक्षी, जिस तरह से देखा जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर फिर से जो बवाल मच रहा है देश में, जिस तरह से हालात देखे जा रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता कि 1947 में जब देश आजाद हुआ था उस वक्त भी हिंदू मुस्लिम विवाद हुआ था और फिर उतने सालों बाद 2022 आ चुका है, लेकिन विवाद जो है वही का वही है, हिंदू और मुस्लिम जिस तरह से किया जा रहा है देश में, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इससे मेरी प्रतिक्रिया मैं बताऊंगी, लेकिन उससे पहले आपको मैं ये भी बताना चाहूंगी कि इससे ये समझ आता है कि कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम की जो बॉन्डिंग है वो अभी भी कच्ची है। उनकी जो बॉन्डिंग की डोरी है वो अभी भी कच्ची है, क्योंकि कभी भी वो टूट जाती है। और आप देख ही रहे हैं कि ये मुद्दा, इतना सेंसिटिव मुद्दा जो फिर से उठ गया है और अब भी दोनों के बीच दूरियां फिर से बढ़नी शुरू हो गई, बंटवारे दिखाई दे रहे हैं। लगातार ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जब फिर से फैसला आया तो आपने देखा किस तरह से जो मुस्लिम समुदाय है बुरी तरीके से फूटा है, उनका गुस्सा फूटा है, या ओवीसी में कहूँ वो आकर बुरी तरीके से जब उनका गुस्सा इस चीज़ को लेकर सामने आया कि कोर्ट ने बिल्कुल गलत फैसला लिया है, तो उन चीज़ों से समझ आता है कि फैसला एक तो किसी के हित में नहीं है, कभी किसी के साइड जाता है, कभी किसी के साइड जाता है, जिसकी वजह से दो धर्मों के बीच में आपसी संबंध जो है वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट का जो फैसला आया है वो दोनों धर्मों के पक्षों को सुनने के बावजूद मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर आ रहा है ऐसा फैसला, क्योंकि यहाँ पर सवाल कोर्ट पे उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कोर्ट पक्षपात कर रही है और कहीं ना कहीं सवाल बीजेपी सरकार पर भी उठ रही है। बाबरी मस्जिद के टाइम चलिए मामला सलट गया था, लेकिन यहाँ पर देखा जा रहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर मुस्लिम जो है वो आक्रोशित है, मुस्लिम जो है इस फैसले से कोर्ट से नाराज है। तो आपको लगता है क्या कोर्ट ने पक्षपात किया है? देखिए, कोर्ट ने पक्षपात नहीं किया। अगर हम कोर्ट की तरफ से भी देखें तो ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में बहुत सालों से ये केस चल रहा है। किसी ने भी, अगर हिंदू की भी बात करें तो उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप मस्जिद तोड़कर सीधा मंदिर बनाइए। उन्होंने बोला पहले आप सर्वे तो कीजिए। आप क्या होता है, कोर्ट को भी सबूत चाहिए होते हैं, तो इस वजह से कोर्ट ने सर्वे का काम दिया था कि आप सर्वे कीजिए। अगर हमें लगता है कि वहाँ पर कुछ भी मंदिर का कोई अंश दिखाई देता है तो हम इस पर फिर कोई निर्णय लेंगे। अब वो निर्णय कुछ भी हो सकता है, या तो मस्जिद तोड़वाकर मंदिर बनेगा या फिर मस्जिद के साथ मंदिर बनेगा, वो कोर्ट का निर्णय है। लेकिन अभी ऐसा कोई निर्णय लिया ही नहीं गया जो किसी के हित में हो, तो उस पर क्यों फिर इतना विरोध करना, क्यों इतना विवाद करना? लेकिन जिस तरह से यहाँ पर मस्जिदों को लेकर बवाल मचा हुआ है देश में, जहाँ पर मैं यहाँ पर कृष्ण जन्मभूमि की बात कहूँ, वहाँ पर भी मथुरा में देखने को मिल रहा है कि कोर्ट का फैसला आ रहा है वहाँ पर भी। और यहाँ जिस तरह से ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर बात उठ रही है, आपको नहीं लग रहा है कि यहाँ पर देश में मुसलमानों को, मुस्लिम समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुस्लिम समुदाय को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जबरदस्ती हिंदू और मुस्लिम का मुद्दा बन गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये अगर मस्जिद बनी है तो मंदिर पर बनी है, ठीक है। मुगलों के टाइम पर हमारी गलती नहीं थी, जब मुगल आए थे तो उन्होंने ऐसा किया, तो ना ही हिंदू की गलती है और ना ही मुस्लिम की गलती है। क्यों वो आपसी लड़ाई कर रहे हैं, क्यों आपसे विवाद कर रहे हैं? उन पर तो नहीं हो रहा ना, आपने जो बनाया वो चीज़ नहीं टूट रही जो पहले हो चुकी है। और जब हम उन गलतियों को सुधार सकते हैं, उस वक्त हम नहीं सुधार सकते थे क्योंकि मुगल शासन था, वो जो कर सकते थे उन्होंने वो किया।
अब हमारा शासन है तो हम वो कर रहे हैं जो हम कर सकते हैं। हमारा शासन से मतलब है आपका बीजेपी का शासन है, और ये बीजेपी पर सवाल उठ रहे हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी खास मुस्लिम समुदाय के लोगों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है यहाँ पर बीजेपी के द्वारा। यहाँ पर इल्जाम लगातार बीजेपी पे उठ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के टाइम में ही देखा जा रहा है हिंदू और मुस्लिम विवाद ज्यादा हो रहा था। आपको नहीं लगता बीजेपी की साजिश हो सकती है इसके पीछे? देखिए, ऐसी कोई साजिश नहीं है बीजेपी की इसके पीछे। आपको मैं बता दूं कि अगर बाबरी मस्जिद भी गिरी थी तो उसमें भी सरकार ने दोनों तरफा सोचा था, और आपने देखा भी जब निर्णय आया था तो उसकी वजह से दोनों ही जो धर्म है वो दोनों सेटिस्फाई थे उस डिसीजन को लेकर। जब वो निर्णय आया, जिस तरह से वो निर्णय लिया गया, तो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि सरकार उस निर्णय को किस तरह से लेती है कि दोनों समुदाय उस पर भड़के ना और उनके लिए भी वो सेटिस्फाई हो। और अगर बीजेपी ऐसा है तो फिर ताजमहल पर क्यों विवाद हो रहा है? ताजमहल पर जिस तरह से 22 कमरों को खुलवाने की बात कही गई है, वहां पर जो याचिका दायर की गई वो बीजेपी के कार्यकर्ता ही, तो आपको नहीं लगता कि बीजेपी जानबूझकर इस तरह के माहौल बनाने की कोशिश कर रही है? देखिए, वहां पर याचिका जो है वहां पर भी हिंदू जो समुदाय है उन्होंने की है। हाँ, बीजेपी के सांसद वहां मौजूद थे जो उसको सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन हिंदू ही है जो उस पर जो मांग कर रहे हैं। देखिए, अगर किसी को भी लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा था या मंदिर से रिलेटेड कुछ ऐसा अंश था, तो क्यों उस पर सर्वे ना हो? ठीक है, नहीं बनाएंगे, कोर्ट की जो मर्जी होगी वो होगी, लेकिन अगर किसी को उसका इतिहास पता है और चाहते हैं कि इसमें बदलाव हो, तो एक बार सर्वे तो हो ना। अब कोर्ट की मर्जी रही, कोर्ट ने उस पर रद्द किया, याचिका खारिज कर दी, तो अब आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन मांग उठाना अपना हक है, मांग उठाई उन्होंने। लेकिन यहाँ पर बीजेपी के साजिश में अगर बात करूँ तो जानबूझकर ये मांग उठाने की कोशिश नहीं कर रही है सरकार। जानबूझकर बीजेपी की तरफ से जो है इस तरह की कोशिशें नहीं की जा रही है ताकि जनता का ध्यान भटकाया जाए, और उसके बाद यहाँ पर महंगाई का मुद्दा है, जीडीपी का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, उससे कहीं ना कहीं बीजेपी भटकाने की कोशिश कर रही है यहाँ पर। देखिए मेघा, अगर आप बीजेपी को ही कहेंगे, देखिए निर्णय जब लेने की बात सरकार तो बीजेपी की है ना, लेकिन आप ये बताइए ना कि जब निर्णय लेने की बात आती है तब भी आप कहते हैं सरकार निर्णय नहीं ले रही, और जब आप कहते हैं कि मुद्दे जबरदस्ती उठाए जा रहे हैं वो भी सरकार ही उठा रही है, तो सरकार अपने लिए ही क्यों ऐसे मुद्दे उठाएगी जिसका वो इलाज ही नहीं कर पाएगी? सरकार की बात नहीं, मैं बीजेपी पार्टी की बात कर रही हूँ, यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बात कर रही हूँ, वो इस तरह के मांग उठा रहे हैं। यहाँ पर बीजेपी पार्टी की तरफ से इस तरह की मांग उठ रही है। योगी सरकार जाके नहीं ये इस तरह की अपील कर रही है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता जानबूझकर इस तरह के माहौल बना रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी की साजिश नहीं हो सकती है? देखिए, ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता इस तरह के सवाल उठाएंगे, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो अपने पैरों पर ही कुल्हाड़ी मारेंगे। अगर वो इन चीजों पर बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जनता के सपोर्ट में बोल रहे हैं। अब कहीं भी कुछ भी हो रहा है, चाहे बुलडोजर से रिलेटेड हो, क्यों कांग्रेस के समर्थक वहां जाकर बैठे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं? क्योंकि वो उनका समर्थन कर रहे हैं। अगर बीजेपी के समर्थक यहाँ हैं, उनके नेता यहाँ पर हैं, तो वो समर्थन कर रहे हैं उनका उस चीज़ में कि हाँ मांग उठनी चाहिए, तो वो सपोर्ट कर रहे हैं उनको उस चीज़ में। वो गलत कुछ ऐसा नहीं कर रहे जो दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से देखा जा रहा है ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर सर्वे की जो मांग उठी है, एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य का भी बयान आता है, वो भी कोर्ट के फैसले को सही बताते हैं, लेकिन दूसरी तरफ ओवैसी जो है कोर्ट के फैसले को गलत बता रहे। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है हिंदू और मुस्लिम विवाद जो है छिड़ चुका है, और कहीं ना कहीं शक की जो सुई है वो बीजेपी पर जा रही है। कहा जा रहा है कि बीजेपी का हाथ इसके पीछे हो सकता है, साजिश कहीं ना कहीं बीजेपी की बताई जा रही हिंदू और मुस्लिम विवाद के पीछे। लेकिन आने वाले दिनों में ये जो तस्वीरें और साफ होंगी, कल यानी कि यहाँ पर 14 मई को सर्वे किया जाएगा मस्जिद, ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर, और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये सर्वे शांतिपूर्वक निपटता है या फिर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से यहाँ पर विरोध देखने को मिलता है, आक्रोश देखने को मिलता है। साक्षी हमारे साथ जुड़ी थी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और ऐसे ही हम लोग ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर चर्चा कर रहे हैं, और आपकी क्या राय है ये भी हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।